うしてもどうしても取り方どうしても取り方どうしても踊らされ
しても取り方としても取り方としてもとしても取り方としても取り方としてもとしても取り方としても取り方としても踊らされ
うしても取り方どうしてもどうしても取り方どうしても取り方どうしてもどうしても取り方どうしても取り方どうしても踊らされ
どうしても取り方どうしてもके दिन का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्रिकेट लीग 2025। और देख सकते हैं सचिन मराठे खतरनाक शॉट के साथ शुरुआत करते हुए। वाह भाई वाह, क्या बात है। हेलो, फ्री हिट। अब देखना होगा इस पर क्या कारनामा कर दिखाते हैं सचिन मराठे। ये देख सकते हैं हवा में गेंद उठा दिए, फायदा नहीं होगा हाथों में आने से क्योंकि फ्री हिट थी। शरद पाटिल, मानना पड़ेगा कैच आई है इनके हाथों में, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फ्री हिट की कैच है। चलिए, राहुल शाह अगली गेंद के लिए बिल्कुल तैयार। अब देखना होगा, नहीं शरद पकड़ सकते हैं, अच्छी गेंद है, सही कैच कलेक्ट कर सकते हैं शरद, और किया है। बड़ा विकेट भावेश काले को लौटना पड़ेगा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पिछले 2 मुकाबलों में 70 प्लस स्कोर किया था, इस मुकाबले में थोड़ी सी गलती है, गलत शॉट और अपना विकेट गंवाते हुए दिखाई देते। लौटना पड़ेगा भावेश को, और अब मैदान की ओर अग्रसर हुए आड़े टेढ़े शॉट्स के किंग विक्रम सिंह। राहुल शाह, शुरुआती गेंद में थोड़ी सी डगमगाहट जरूर दिखाई दी, उसके बाद देख सकते हैं बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया है। शरद का भी साथ मिला। अब विक्रम देखना होगा किस तरह से इस पारी को आगे लेकर जाते। यहां पर देख सकते हैं फील्डर तैनात है, जीके के द्वारा गेंद को रोका गया। विकेट पीछे, और यहां पर देख सकते हैं फिर एक अच्छी गेंद।
ये देख सकते हैं खूबसूरत शॉट वहां पर कट किया है। ताकत का नहीं, चतुराई का इस्तेमाल नीलेश अत्तरदे उस गेंद को रोकते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। और इसी के साथ स्कोर जो कि पहुंच जाता है 7 रनों पर, 1 विकेट का नुकसान। अब तक सचिन मराठे इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। बॉलिंग मार्ग पर लौटते हुए राहुल शाह। मानना पड़ेगा मराठे बंधु दोनों ही काफी कमाल का परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं इस टूर्नामेंट में। इस बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आएगा। लक्ष्यम के बाहर की गेंद। और कल के दिन एक मुकाबला जिसमें एक बहुत ही खतरनाक कैच लपकी थी, जान की बाजी लगाकर ऐसे अक्षय बियानी अर्थात शामू हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। सामने की ओर शॉट फील्डर तैनात और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, जानते हैं जरूरत नहीं है। पहले ओवर के बाद का स्कोर 8 रनों पर पहुंच चुका है। एक बड़े विकेट का नुकसान अब तक व्हाइट स्टार्स की टीम को होते हुए दिखाई देता है। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो चेतन पवार, उसी के साथ जतिन, नीलेश अत्तरदे, प्रिंस पटेल, सौरभ रांगे, विनोद पाटिल और जयेश ललवानी, ऐसे कई सारे गेंदबाज इस टुकड़ी में शामिल है जो कभी भी करिश्मा कर सकते, बस मौके का इंतजार करते हैं। मेरा ख्याल है कप्तान खुद लेकर आएंगे ओवर नीलेश अत्तरदे। इलेक्ट्रिशियन करण। इस बार वाइट काफी ज्यादा बाहर कर दी थी। एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा इस वाइट के स्वरूप। और धीमी गति से आगे जाते हुए दिखाई देता है व्हाइट स्टार्स का ये स्कोर। हेलो, में ये आते हुए हेलो चेक।
स्मितेश बिरला नए बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर हमें दिखाई देते। और ये देख सकते हैं भाई, अंबुजा सीमेंट की दीवार है, टूटेगी कैसे। बढ़िया ब्लॉक और सिंगल प्राप्त कर लिया है। अपना खाता खोलते हुए दिखाई देंगे स्मितेश बिरला। अमिताभ और ऋषि कपूर की जोड़ी मैदान पर आपको दिखाई देती है। एक छोर से सचिन मराठे, दूसरे छोर से स्मितेश बिरला। दो ओवर, 2 विकेट्स और 12 रनों पर पहुंचता हुआ अब तक का स्कोर। भावेश और विक्रम के रूप में 2 बड़े विकेट्स व्हाइट स्टार्स की टीम के लिए आए हैं। 2 बड़े झटके कह सकते हैं हम। दोनों ही नामचीन बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक अलग ही अपना खौफ बनाए रखा था इस टूर्नामेंट में। उनका यह विकेट देखना होगा कि इस मुकाबले पर अब क्या प्रभाव डालता है। हाल फिलहाल जयेश ललवानी जो कि इस ओवर में गेंदबाजी का भार संभालते हुए दिखाई देंगे। देख सकते हैं स्मितेश पहले ही थोड़ा सा ऑफ स्टंप की दिशा में खिसकते हुए दिखाई दिए थे और शॉट जो लगाया उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर फील्डर तैनात मौजूदगी है फील्डर की, रोक लिया गया उस गेंद को। अगली गेंद के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। हेलो चेक। चलिए देख सकते हैं तीसरा बड़ा विकेट जो कि 13 रनों के स्कोर पर आया है। मनोज ने हल्के हाथों से खेला इस गेंद को। नीलेश अत्तरदे उस गेंद के पीछे हमें दिखाई देते उस गेंद को रोकते हुए। और देखिए क्रिकेट का खेल और उसमें भी टेनिस बॉल तो ऐसा खेल है कि विकेटों की उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए बल्लेबाजों को। छोटा फॉर्मेट, ये देख सकते हैं आप, इस खिलाड़ी के चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई शिकंज नहीं है। मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत शॉट लगाया है स्मितेश बिरला ने। कमाल का सिक्स, धुआंधार सिक्स। स्कोर जो कि 20 रनों पर पहुंचता हुआ और अब तक 3 विकेटों का नुकसान है। इस बार देख सकते हैं ये क्या कनेक्शन हुआ है और विकेट अंपायर उंगली खड़ी कर चुके हैं। स्लोअर वन गेंद, पहले आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, फिर गेंद को छोड़ने का फैसला, उस प्रयास में एक एज लेकर निकली गेंद और बिल्कुल भी गलती नहीं की चेतन ने। ये चौथा झटका जो कि 20 रनों के स्कोर पर आया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हल्के हाथों से खेल दिया है।
संकेत पाटिल सिंगल के बोलते हुए। लेकिन अब 3 ओवर के बाद का स्कोर जो कि 21 रनों पर पहुंच चुका है और 4 विकेटों का अब तक नुकसान। 3 ओवर 21 और 4 विकेटों का नुकसान व्हाइट स्टार्स की टीम को होते हुए दिखाई देता है। ये मुकाबला थोड़ा सा कठिन होता हुआ और देख सकते हैं विकेट परिस्थिति उस पर दुविधा आन पड़ी। प्रिंस पटेल अब गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आ चुके हैं। हाथों से गोली ऐसे निकलती है इस खिलाड़ी के जैसे कि और देखना होगा बॉलिंग मार्क पर कनेक्शन अच्छा होते हुए दिखाई दिया है। बैकवर्ड पॉइंट की वो दिशा वहां पर क्या रोक पाएंगे? पैरों के नीचे दबोच लिया उस गेंद को और इसी के साथ अच्छी तरह से रिटर्न करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। क्या बात है। और इसी के साथ सिंगल मात्र इस गेंद पर 2 रन वेस्ट हाइट का रिव्यू आया है। चलिए अगली गेंद प्रिंस पटेल की ओर से। वो एक तेज तरार गेंद यहां पर देख सकते हैं बल्ले का फिर से किनारा सा लगा था लेकिन उसके बाद गेंद जमीन को छूते हुए जा रही थी। वहां पर चेतन ने चतुराई दिखाई। अगर ऐसी गेंदों को रोका नहीं गया तो फिर वो गेंदें बाउंड्री क्रॉस कर जाती है पीछे। इस बार आगे बढ़कर खेलने की कोशिश थी। 23 और 4 विकेटों का नुकसान अब तक। ओवर से अभी भी 3 बड़ी गेंदें आना बाकी है। जिस तरह से मैंने कहा था कि खतरनाक ओवर है प्रिंस पटेल का, पहले ही रनों का अकाल पड़ा है और ऐसी परिस्थिति में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं प्रिंस पटेल। और देख सकते हैं सामने की ओर फील्डर तैनात दिखाई देते हैं। इसी के साथ 1 रन और आ जाएगा। मिड विकेट की दिशा फील्डर तैनात, हल्के हाथों से खेल दिया और कहीं ना कहीं अब बल्लेबाज चाहते हैं कि आखिर तक खेलते रहे ताकि एक सम्मानजनक स्कोर मिले, क्योंकि 25 रनों पर 4 विकेट्स ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है व्हाइट स्टार्स के लिए। मगर अभी भी आपके पास बैटिंग बाकी है। कहीं ना कहीं अगर 70-80 तक ये स्कोर आप खींच लेते हो तो एक अच्छा स्कोर है। कनेक्शन, ओ हो गेंद सीधे हाथों में गई थी और ये थ्रो भी थोड़ा सा कमजोर। या क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये, और नहीं रोक पाए।
कैच थी, कैच छूटी, उसके बाद थ्रो चेतन से कोसों दूर। चलिए 4 ओवर के बाद का स्कोर 30 रनों पर पहुंच जाता है और 4 विकेटों का ही अब तक नुकसान व्हाइट स्टार्स की टीम को। 4 ओवर 30 और 4 विकेटों का नुकसान। जयेश ललवानी व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए दिखाई देते हैं। संकेत जो कि इस समय स्ट्राइक पर मौजूद, 9 रन बना चुका है ये खिलाड़ी। तो देख सकते हैं हवा में गेंद, और ये देखना होगा हाथों में गई तो है। 6 रन मिल जाएंगे। 6 रन इस गेंद पर। संकेत के बल्ले से कमाल का शॉट आता, और ऐसे शॉट्स की जरूरत है। समय समय पर आपको ऐसे शॉट्स लेकर आने पड़ेंगे। 36 पर पहुंचा है ये स्कोर संकेत के इस शॉट की बदौलत। फिर से बढ़िया शॉट, क्या बात है। हाथ खोलना शुरू कर दिए है इस बल्लेबाज ने। दो गेंदे, दो बड़े हिट जयेश ललवानी के इस दूसरे ओवर में। यहां पर देखना होगा तीसरे की तलाश, तीसरे की तलाश, मगर वहां पर राहुल से पहुंचे। गेंद को रोका है राहुल शाह ने। 1 रन महज इस गेंद पर। मनोज अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर। ये देख सकते हैं जड़ों में गेंद की थी, डिफेंस करना ही ठीक समझा उस गेंद को। प्रिंस पटेल तेजी से पहुंचते उस गेंद को रोकने के लिए। 1 रन यहां पर प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ स्कोर जो कि 44 पर 4, 4.4 ओवर्स के बाद। ओहो, सिंगल फिर से जीके के द्वारा गेंद को रोका गया। और अब अपने स्पेल की और इस ओवर की आखिरी गेंद करते हुए दिखाई देंगे जयेश ललवानी। और देख सकते हैं हवा में गेंद, और यहां पर फिर से कैच ड्रॉप होते हुए दिखाई दिया है। जीवन दान मिला है। ये तीसरा विकेट हो सकता था जयेश ललवानी के लिए, लेकिन वो कैच ड्रॉप होते हुए दिखाई दिए है। चलिए 5 ओवर की समाप्ति और स्कोर जो कि 46 रनों पर पहुंच चुका है। 4 विकेटों का नुकसान व्हाइट स्टार्स की टीम को। और इसी बीच हमारी ड्रिंक्स ट्रॉली जो कि मैदान में आ जाती है महादेव मार्बल्स।
चलिए अब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद फिर से शुरुआत होते हुए हमें दिखाई देगी। एक कठिन परिस्थिति में व्हाइट स्टार्स की टीम दिखाई दे रही थी, मगर कहीं ना कहीं ये जो पिछला ओवर बीता है उसके बाद जो गाड़ी पटरी से नीचे उतरी थी वो ट्रैक पर वापस आ चुकी है। जो 2 बड़े 6 लगाए थे संकेत ने, उसकी बदौलत टीम का स्कोर अब लेवल हो चुका है। 5 ओवर के बाद 46 एक अच्छा स्कोर होता है। कहीं ना कहीं राहुल शाह के इस ओवर के बाद जो शुरुआत मिली थी उसे बरकरार रखा नीलेश अत्तरदे ने, उसके बाद जयेश ललवानी ने। मगर दूसरे ओवर में जयेश ललवानी थोड़ा सा पिटते हुए दिखाई दिए। अब प्रिंस पटेल का ये खतरनाक ओवर रहेगा, देखते हैं। मनोज है स्ट्राइक पर। ये देखना होगा, हवा में गेंद उठा दिए और यहां पर फिर से विकेट लेकर आए हैं प्रिंस पटेल अपनी टीम के लिए। फील्डर वहां पर तैनात, कोई गलती नहीं की और एक खूबसूरत कैच अर्जित किया है। मैदान में नए बल्लेबाज अब अग्रेसर होते हुए मनोज का विकेट देखना होगा क्या प्रभाव डालता है, क्योंकि यहां से अभी भी पूरे 5 ओवर्स आपके पास शेष बचे हैं। बिल्कुल, अभी अभी बस स्पीड पकड़ना शुरू किया था और अचानक से प्रिंस पटेल एक और स्पीड ब्रेकर लेकर आए हैं इस विकेट के साथ। और अब नए बल्लेबाज अक्षय बियानी अर्थात शामू आ चुके हैं मैदान में। देखना होगा शामू क्या कारनामा कर दिखाते हैं। यहां पर देखना होगा, प्रिंस पटेल बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार। अक्षय बियानी रहेंगे स्ट्राइक पर। पहली गेंद का सामना करेंगे इस मुकाबले में अपनी व्यक्तिगत। फील्ड में हल्की फुल्की तब्दीली होते हुए दिखाई देती है। हल्की फुल्की मतलब जगह से बस 1 से 2 कदम यहां से वहां करते हुए दिखाई देते प्रिंस पटेल खिलाड़ियों को। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। 7191। ये जिस किसी की गाड़ी है, कृपया वहां से केटरिंग की गाड़ी आने में दिक्कत हो रही है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपने गाड़ी हटानी है। 7191 और उसी के बगल में 3847 गाड़ी भी है, तो प्लीज आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देख सकते हैं आप, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश थी, बड़ा शॉट लगाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं उस जगह पर। एक किनारा सा लेकर गेंद हवा में उछली थी, मगर विक्की उस गेंद से काफी ज्यादा दूर दिखाई दिए। चलिए हाल फिलहाल सिंगल के सहारे संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। 48 पर पहुंचता हुआ स्कोर और फिर से रनों का अकाल पड़ते हुए दिखाई देता है। प्रिंस पटेल का पहला जो ओवर था वो भी बड़ा कामयाब था। विकेट की तलाश तब थी, वो विकेट की तलाश इस ओवर की पहली गेंद पर पूरी हुई। यहां पर देख सकते हैं हम, कमाल की गेंद, तेज गेंद की। और संकेत जैसे बल्लेबाज है जिन्होंने लय पकड़ी थी कहीं ना कहीं 5वें ओवर में, मगर मनोज के विकेट के बाद क्या इनके बल्लेबाजी पर फिर से प्रभाव आएगा? वैसे इतना सोचते नहीं है, हरफन मौला खिलाड़ी है, कभी भी अपना खेलने में विश्वास रखते हैं। और यहाँ पर एक सुनहरा मौका रहेगा इस मैच का रॉक स्टार बनने के लिए। ये देख सकते हैं, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई है। हाल फिलहाल रन्स आपको मिले तो हर शॉट जायज है। इस बार तो वाइड रहेगी, एक अतिरिक्त रन, और ये रन काफी ज्यादा राहत देने वाले। इस एक रन की बदौलत टीम का स्कोर 50 रनों पर पहुंच जाता है और 5 विकेटों का नुकसान अब तक। ये देख सकते हैं कितने रन मिलेंगे इस जगह पर। फील्डर तो तैनात है,
एक ही मिलना चाहिए। अतिरिक्त रन का रिस्क यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि विकेट की किल्लत है थोड़ी सी। और बिल्कुल ये दोनों बल्लेबाज भी यहाँ से एक अच्छी पारी खेल लेते हैं तो स्कोर हिसाब से चल रहा है। कहीं ना कहीं आप 90 रनों तक सफर को पहुंचा सकते हो, स्कोर को पहुंचा सकते हो। ओह, थोड़ी सी ऊपर। और मुश्किल हो जाता है इस तरह से रन अप लेकर आना, गेंद करना और फिर सामने से आती हुई जो तेज गेंद है उसके लिए मोमेंटम बनाना। चलिए 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर जो कि 52 पर पहुंच जाता है और 5 विकेटों का नुकसान अब तक। 6 ओवर 52, 5 विकेटों का नुकसान। नीलेश अत्तरदे सामना करेंगे अब अक्षय। ये देख सकते हैं फिर से एक थोड़ा सा नाजुक कनेक्शन इसे हम कहेंगे और एक ही रन मिलेगा। यहां से जरूरी कि आप आखिर तक बल्लेबाजी करते रहे। समय समय पर थोड़ी हल्की गेंद देखकर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास होना चाहिए। ये भी ठीक ठाक प्रयास और निकल गई गेंद वहां से। तेजी से पहुंचे फील्डर, उसी बीच दूसरा रन पूरा कर लेंगे। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 15 गेंदों में 28 जड़कर आगे बढ़ते संकेत पाटिल। नीलेश अत्तरदे, स्पेल बड़ा कमाल का साबित होता है इनका। 8 रन दिए हैं, एक बड़ा विकेट अपने नाम करते हुए। स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर रीजन, फील्डर वहां पर तैनात। एक रन फिर से और अक्षय आ जाएंगे अब स्ट्राइक पर। यहां पर शॉट तो अच्छा दिखाई देता है और रन्स भी अच्छे मिलेंगे। 4 रनों के लिए खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को। अक्षय के बल्ले से एक करिश्माई शॉट आया है, एक कलात्मक शॉट आया है। चलिए इस गेंद के 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद का स्कोर 61 पर 61 पर पहुंचता है और 5 विकेटों का नुकसान अब तक व्हाइट स्टार्स की टीम को।
राहुल शाह। ये थोड़ी सी शॉर्ट गेंद हम कह सकते हैं, मगर धीमी गति से आए नहीं पाए बल्लेबाज। और इसी जगह पर अक्रॉस द लाइन खेलना तो चाहते हैं, मगर वैसा संपर्क नहीं। ओह, यहां पर बोल्ड किया है राहुल शाह ने और चलता किया है बल्लेबाज को। संकेत जो काफी समय से परेशान कर रहे थे उनके रूप में आता हुआ ये विकेट, ये झटका देख सकते किस तरह की एक गेंद थी। बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन दुबक्कर गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई और सीधे जाकर स्टंप को लगी है। छठा झटका। चलिए देख सकते हैं गेंद निकल गई है चंगुल से और बाउंड्री के बाहर जाकर ही रुकेगी। दिनेश राठौर आते ही अपने इरादे साफ करते हुए। ये देख सकते हैं फिर एक विकेट, एक और खिलाड़ी, एक और सिपाही जो कि धराशाही होते हुए दिखाई देते हैं। और ये तीसरा विकेट जो कि राहुल शाह के लिए आया है। और कहीं ना कहीं अगर हम शुरुआती दौर से देखें तो विकेट्स लगातार आते रहे हैं, वो पार्टनरशिप उतनी अच्छी बन नहीं पाई। शुरुआती दौर में सचिन मराठी जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब आसार दिखाई दिए, उसके बाद संकेत, स्मितेश, जब ये बल्लेबाजों ने बड़े शॉट लगाने की कोशिश की तो एक आसार दिखाई दिए थे कि एक अच्छी पार्टनरशिप बन सकती है, मगर कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए। ये देख सकते हैं वाइड गेंद। ओहो, विक्रम रंधे एक ऐसे बल्लेबाज जिनसे हर गेंदबाज थर थर कांपता है। कभी भी आयरानी में डायलॉग मार सकते, देखना होगा क्या करिश्मा करते विक्रम रंधे। और यहां पर हाल फिलहाल तो फोकट में रन बटोरे जा रहे हैं। वाइट के स्वरूप एक अतिरिक्त रन यहां पर फिर से मिलता हुआ। जेएस ग्राउंड पर एक पारी देखी थी मैंने विक्रम रंधे इनकी, महज 19 गेंदों में 72 रन जड़े थे इन्होंने। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन समय हो चुका है इस बात को। और ये देख सकते हैं प्रयास तो यहां पर भी अच्छा किया। यहां पर देख सकते हैं हम फील्डर तैनात। ओहो, और जरूर सचिन मराठे इनसे हमें जानकारी मिलती है कि जिस पारी की मैंने बात की थी जेएस ग्राउंड पर,
आज से 30-35 साल पहले की पारी थी, और शायद 40 साल पहले की पारी थी। आठ ओवर के बाद का स्कोर 67 पर पहुंचता हुआ, 7 विकेटों का नुकसान अब तक। थोड़ा सा अलग शॉट खेलने की कोशिश यहां पर, लेकिन संपर्क होते हुए दिखाई नहीं दिया। अक्षय बियानी माहेश्वरी प्रीमियर लीग के एक बहुत ही जाने माने बल्लेबाज है अक्षय बियानी, और इनके पास एक सुनहरा मौका है। पिछला जो सीजन रहा था कंस्ट्रक्शन क्रिकेट लीग का, वो खेला गया था एमके स्पोर्ट्स के मैदान पर। वहां पर 3 गेंदों में 3 लगातार 6 जड़े थे एक मुकाबले में इन्होंने। तो काबिलियत है, बना सकते हैं अभी भी, और जरूरत भी है इस समय टीम को इनकी बैटिंग की। और देख सकते हैं वही पारी दोहराने की कोशिश में एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास। देख सकते हैं 68 पर 7 अब तक का स्कोर होते हुए नजर आता है। 3 गेंदे, 3 बड़ी गेंदे आना बाकी है इस ओवर से। हवा में बहुत ऊपर उठाइए गेंद, और देख सकते हैं जिस शॉट की जरूरत थी वो शॉट आ चुका है। और यहां पर विक्रम रंधे अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, 2 गेंदे आना बाकी है अभी भी, और नई गेंदे। मुझे नहीं लगता कि ये गेंद अब वापस आने वाली है भैया। विक्की रंधे के बल्ले से जो गेंद इस तरह से निकली वो आज तक के कभी वापस आई है? इतिहास में नहीं हुआ कभी ऐसा, आज कैसे होगा? और देख सकते हैं यहां पर दूसरे रन की कोशिश। अरे बाप रे बाप, क्या तेजी से दौड़ रहे, तुरु तुरु दौड़ के देख सकते हैं दूसरा रन पूरा कर लिया। और इसी बीच डीपी अन्ना, कल इन्होंने जाते जाते मुझे कहा था मैं पुनाइल, मैं पुनाइल, मैं पुनाइल, और आ चुके। वाकई मानना पड़ेगा, शब्दों वाला आदमी हुई। और देख सकते हैं 9 ओवर के बाद का स्कोर 76 पर पहुंच जाता है, 7 विकेटों का नुकसान। नौ ओवर 76 पर पहुंचता है स्कोर। आखिरी 6 गेंदे। सौरव रेंगे, क्या विकेट लेंगे? हम और आप अब ये देखेंगे। और देख सकते हैं सिंगल, हर कोई चाहता है विक्की रंधे स्ट्राइक पर और फ्री हिट का सामना करे।
और अब देखना होगा कि इस गेंद का क्या हश्र होता है, क्योंकि विक्रम रंधे फिर एक बार है स्ट्राइक पर। अंपायर का पंखा 5 पर दिखाई देता हुआ। ओ हो, बारीक था भाई, थोड़ा से चूक गए बस। अब देखना होगा सौरभ की अगली गेंद, फिर से सामना करेंगे विक्रम रंधे। डॉट बॉल। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, और यहां पर देख सकते हैं 1 रन। शामू अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर। तीन गेंदें आना बाकी है। और यहां पर क्लीन बोल्ड। लौटना पड़ेगा अक्षय बियानी को। रबर नए बल्लेबाज जो कि मैदान की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। रविंद्र महाले। चलिए देख सकते हैं यहां पर अब रहेगी आखिरी गेंद इस इनिंग की। स्कोर जो कि 79 पर दिखाई देता हुआ। और इसी के साथ वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। अति उत्साहित
चलिए आखिरी स्कोर 80 और टारगेट रहेगा 81 का। यहाँ पर आपको काफी यूनिक डिजाइन में डिजाइनर वॉश बेसिन भी मिल जाएंगे। तो अपने घर को और शानदार बनाने के लिए जरूर विजिट करें अंबिका टाइल्स, जिसका लोकेशन है खोटेनगर स्टॉप, धुलियापाल्दी रोड, नेशनल हाईवे 6, जलगांव। खानदेश की पब्लिक, मैं आ चुका हूं जलगांव के सबसे बड़े शोरूम में, जहां पर आपको टाइल्स की मल्टीपल वैरायटी मिल जाएगी, वो भी लाइव डेमो के साथ। प्रेजेंटिंग अंबिका टाइल्स। अंबिका टाइल्स में आपको कजारिया इटर्निटी, सेरा, लैविश, इटालिका, इटाका और ग्रैनिसर सारे ब्रांड्स एक ही जगह मिल जाएंगे। यहां पर आपको एशियाज नंबर 1 ब्रांड कजारिया इटर्निटी की सारी रेंज मिल जाएगी, जो एक नहीं टोटल 11 फिनिशेस के साथ आती है और इनके सारे फिनिशेस वाटर एंड स्टेन रेजिस्टेंट है। बात करें साइजेस की तो यहां पर आपको 2x1, 2x2, 4x2, 6x4, 8x4 और सबसे रनिंग साइज 5.3x2.6 सारी साइजेस मिल जाएगी। आपके घर के मल्टीपल एरियाज को हाईलाइट करने के लिए यहां पर आपको मोरेकॉन टाइल्स की एक्सक्लूसिव वैरायटी मिल जाएगी। क्योंकि यहां पर टाइल्स का लाइव डिस्प्ले है, तो कौन सी टाइल का प्लेसमेंट कौन सी एरिया में करना है, इसका डिसीजन अंबिका टाइल्स आपके लिए काफी इजी बना लेते हैं। बाथरूम टाइल्स के लिए कंफ्यूज हो, टेंशन नॉट। अंबिका टाइल्स में आपको बाथरूम टाइल्स का सबसे बड़ा कलेक्शन मिल जाएगा, वो भी मल्टीपल वैरायटी के साथ। बाथरूम के लिए यहां पर आपको इंडियन एंड इंपोर्टेड ब्रांड्स में डेकोरेटिव हाइलाइटर्स भी मिल जाएंगे। पार्किंग सॉल्यूशंस में आपको 10 mm, 12 mm और 15 mm थिकनेस में टाइल्स भी मिल जाएगी। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाली वुडन टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन आपको मल्टीपल साइजेस में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काफी यूनिक डिजाइन में डिजाइनर वॉश बेसिन भी मिल जाएंगे। तो अपने घर को और शानदार बनाने के लिए जरूर विजिट करें अंबिका टाइल्स, जिसका लोकेशन है खोटेनगर स्टॉप, धुलियापाल्दी रोड, नेशनल हाईवे 6, जलगांव। खानदेश की
यहाँ पर देख सकते हैं गेंद हवा में और अब फील्डर चंगुल। और देख सकते हैं यहाँ पर नीलेश अत्तरदे कैप्टन अब आ चुके हैं मैदान में, दूसरे छोर से प्रिंस पटेल उनका साथ देते हुए। और दोनों ही खिलाड़ी 0 पर सवार, स्कोर भी इस समय 0 पर सवार। एक विकेट जरूर आ चुका है और दोनों ही टीमों की परिस्थिति हाल फिलहाल के वक्त में एक जैसी ही थी, एक जैसी ही है। रविंद्र महाले अगली गेंद के लिए बिल्कुल तैयार, डिफेंस करते हुए खेला इस गेंद को नीलेश अत्तरदे ने। जरूर जल्दबाजी में पहला विकेट आया है तो कहीं ना कहीं संभल कर पारी को आगे ले जाना चाहेंगे नीलेश अत्तरदे। चेहरे पर देख सकते हैं हल्की सी मुस्कान, ऐसा टेंशन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और देख सकते हैं ये गेंद भी हाथों में गई है, विकेट चटकाया है रविंद्र महाले ने। इस मुकाबले में बहुत रोमांच बाकी है, बिल्कुल भी गलती नहीं की वहां पर सौरभ ने, विकेट चटकाया। और देख सकते हैं टीम में एक अलग तरह का उत्साह कैप्टन के विकेट के बाद। बढ़िया कैच हो, बढ़िया कैच, वो कोई भी गलती नहीं की। और जानते हैं कि यहां पर विकेट की कितनी जरूरत है, स्कोर इतना बड़ा बन नहीं पाया है। राहुल शाह नए बल्लेबाज अब मैदान की ओर अग्रसर होते हुए, प्रिंस पटेल मात्र देख रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड से कि क्या हो रहा है, आखिर इंतजार करते हुए स्ट्राइक पर आने का। हालांकि ये भी बड़ी खतरनाक जोड़ी है और इस टूर्नामेंट में हमने देखा है जब जब ये खिलाड़ी दोनों आमने सामने आते हैं तो एक बड़ा वहां पर टारगेट बनता है, अच्छी साझेदारी बनती है। और देख सकते हैं सामने की ओर शॉट, और यहां पर प्रिंस पटेल जो कि काफी समय से नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आ रहे थे। यहां पर बड़ा शॉट बटोरा है। स्कोरर जहां कहीं भी हो, अंपायर को देखकर आपने हाथ उठाना है। हाँ, धन्यवाद।
सचिन मराठे अगली गेंद के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। स्ट्राइक पर राहुल, कट किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर तैनात गेंद को रोकते हुए हमें दिखाई देते हैं। यहां पर डॉट बॉल हो जाएगी। 51 गेंदें 76 रनों की जरूरत, 2 विकेट्स, आप 5 रनों के स्कोर पर खो चुके हो। ये देख सकते हैं यहां पर एक और कमाल का कैच, संकेत के हाथों में ये दूसरा कैच, दूसरा करिश्माई कैच। इसी के साथ एक और बड़ा विकेट इस बार राहुल शाह का शिकार किया है। सचिन मराठे को मिली है सफलता। यह मुकाबला एक अलग ही मोड़ लेते हुए अब हमें दिखाई देता है। रिप्ले के माध्यम से हम देख सकते हैं कितना कमाल का कैच था। तेज गति की गेंद, वहां पर सौरभ पूरी तरह से, संकेत पूरी तरह से हवा में थे। चलिए देख सकते हैं यहां पर चेतन पवार नए बल्लेबाज के तौर पर मैदान में आए हैं और आते ही अपने इरादे साफ भी कर दिए इन्होंने। बड़ा शॉट चेतन के बल्ले से आते हुए दिखाई देता है। बहुत ऊपर खेल दी थी और देख सकते हैं कि उतनी बाहर नहीं गई थी वो गेंद, दूर नहीं गई थी उतनी। विक्की रंदे सर देख सकते हैं चेतन के साथ कुछ ना कुछ फील्डिंग करते हुए दिखाई दिया हमें। फिर से कनेक्शन अच्छा हुआ है और यहां पर बाउंड्री बटोर ली जाएगी। ओ मार्बल्स के बैनर को वो गेंद छूते हुए दिखाई देती है। दो ओवर के बाद का स्कोर 15 रन, 3 बड़े विकेटों का नुकसान अब तक। और देख सकते हैं बड़ी स्पर्धा है, लोग घर के छतों पे से मुकाबला देखते हुए, पेड़ों पर लटक लटक के मुकाबला देखते हुए, और बिल्कुल यार रोमांचक मुकाबला चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि यहां पर डायमंड्स की टीम आसानी से इस स्कोर का पीछा कर लेगी, लेकिन अचानक ही वो 3 बड़े विकेट। इसी बीच भावेश काले आ चुके हैं। आज बल्लेबाजी नहीं चली इस खिलाड़ी की, मगर गेंदबाज भी बड़े कमाल के। प्रिंस पटेल इनका सामना करेंगे। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ।
डिफेंस मात्र करते हुए 17 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर, बड़ा धीरे धीरे स्कोर आगे जाते हुए दिखाई देता है। हालांकि पहले इनिंग में भी कुछ ऐसा ही नजारा हमने देखा था। ये खिलाड़ी जब तक मौजूद है तब तक आसार बने हुए हैं। ये जोड़ी जब तक मौजूद है ऐसा कह सकते हैं हम। दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज है और बड़ी पारियां खेलना जानते। डॉट बॉल। इसी के साथ अब इस ओवर से 2 बड़ी गेंदें आना बाकी है। प्रिंस पटेल जो कि स्ट्राइक पर। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। चलिए 3 ओवर की समाप्ति 19 पर पहुंचता है स्कोर और 3 विकेटों का ही अब तक नुकसान होते हुए हमें दिखाई देता है। चौथी ओव्हर घेऊन येत आहे स्मितेश बिर्लाई. स्मितेश बिरला जो कि इस ओवर में गेंदबाजी का भार संभालते हुए हमें दिखाई देते हैं। चेतन पवार, ये टक्कर देखने लायक होगी। डिफेंस मात्र करते हुए खेला इस गेंद को। जानते हैं कि स्मितेश खतरनाक गेंदबाज है तो पहले देखना चाहेंगे, परखना चाहेंगे। फिर एक बार हल्के हाथों से खेला है और कहीं ना कहीं बीच बीच में एक आधा बड़ा शॉट आपको जरूरी होगा। हवा में बहुत ऊपर उठा दिए गेंद, लेकिन दूर कितनी गई है ये तो हाथों में नजर आती है। विक्रम ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ एक और बड़ा विकेट आता हुआ, इस बार प्रिंस पटेल के रूप में। हर कोई शाबाशी देता हुआ स्मितेश बिरला के लिए यह बड़ा विकेट।
वाइड। बड़ा विकेट जयेश ललवानी अब आ चुके हैं मैदान में। चेतन पवार और जयेश ललवानी को यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। ये देख सकते हैं गेंद चकमा देते हुए सीधे गई है कीपर के हाथों में। फिर से डॉट बॉल। बहुत कमाल का ओवर, महज 2 रन दिए हैं और एक बड़ा विकेट अपने नाम किया है स्मितेश ने अब तक, और 2 गेंदें आना बाकी है अभी भी। चलिए इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो जाती है। 4 ओवर के बाद का ये स्कोर जो कि पहुंच जाता है 21 रनों पर। 4 ओवर 21 और 4 विकेटों का नुकसान। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें व्हाइट स्टार्स की टीम की, विकेट्स तो वहां पर भी आए थे लेकिन रनगति जो थी वो बरकरार रखी थी उस टीम ने, मगर यहां पर थोड़ा सा डायमंड्स पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है ये गेंद भी कहीं ना कहीं स्टंप्स को छूकर निकली थी, बस बेल्स नहीं गिरी। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज जयेश। भावेश काड़े व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए अब हमें दिखाई देंगे। तो देखिए पहले इनिंग के खेल में यहां से व्हाइट स्टार्स की टीम ने वापसी की थी, 5वां ओवर जो बड़ा साबित हुआ था। शॉट अच्छा दिखाई देता है, फील्डर तैनात है। ये देखना होगा, बड़े शॉट की कोशिश है और बिल्कुल बड़ा शॉट आ चुका है। जरूरत थी इस शॉट की। 4 रन प्राप्त हो जाएंगे जयेश ललवानी को। टीम का स्कोर कहीं ना कहीं 26 रनों पर पहुंचता हुआ। रनों का फासला देखिए 34 में 55 उतना बड़ा नहीं है। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। फिर से कोशिश की है, ये देख सकते हैं उठा दिया फिर से गेंद को और यहां पर भी 4 रन मिल जाएंगे। अच्छा शॉट। चलिए 31 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर और कहीं ना कहीं इस ओवर में वापसी करते हुए दिखाई दिए है जयेश ललवानी। वापसी कराते हुए दिखाई दिया अपने टीम को। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है।
भावेश का ये आखिरी ओवर रहेगा। यहाँ पर देखना होगा, स्विच करने की कोशिश जरूर, मगर फील्डर वहां पर तैनात अक्षय उस गेंद को रोकते हुए नजर आए। डॉट बॉल, और अब भावेश अपने स्पेल की आखिरी गेंद करते हुए नजर आएंगे। जयेश ललवानी स्ट्राइक पर इस समय मौजूद है, किसी सिपाही की तरह तन के खड़े हैं। और इसी बीच बड़े शॉट का प्रयास है फिर से, बिल्कुल करिश्माई शॉट लेकर आए हैं जयेश ललवानी। स्कोर 5 ओवर के बाद पहुंच चुका है 37 पर, 4 विकेटों का नुकसान अब तक, 37 पर स्कोर पहुंचता है।踊らされてることに気づいていても軽率な私はすべて決まりきったセリフ上辺だけをなさって笑ったふりして押し殺せばいい何でもいいからただ埋めてみたくて意味のない言葉ずっと並べてる取り方としても取り方としても取り方としても取り方としても踊らされてることに気づいていても軽率な私はすべてचलिए देख सकते हैं यहाँ पर अब शुरुआत होते हुए इस इनिंग के दूसरे हाफ की। स्मितेश बिरला व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए नजर आएंगे। चेतन पवार जो कि स्ट्राइक पर संपर्क तो अच्छा होते हुए दिखाई दिया है। फील्डर मौजूद है, भावेश के द्वारा गेंद को रोका जाता है। और कई बार हमें देखने के लिए मिला है कि इस तरह से जब एक ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक के बाद जो बाजी है वो पलटते हुए दिखाई देती है। क्या यहाँ पर ब्लू डायमंड्स के लिए वो बाजी पलटेगी? जयेश ललवानी हाल फिलहाल अच्छी लय में नजर आते हैं।
एक बड़ा शॉट, 2 बाउंड्रीज इनके द्वारा बटोरी गई है। हल्के हाथों से खेल दिया है जयेश ने और यहाँ पर सिंगल बटोर लेंगे। स्ट्राइक पर आ जाते हैं चेतन पवार। स्मितेश बिरला पिछले ओवर में एक बड़ा विकेट अपने नाम किया था और वो विकेट था राहुल शाह का, एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इससे पूर्व मुकाबले में अफरा तफरी मचाकर रखी थी, उनके रूप में बड़ा विकेट प्राप्त किया। फिर एक बार सिंगल का प्रयास और सिंगल मिल जाएगा। धीरे धीरे स्कोर को आगे ले जाते हुए नजर आते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको मौजूदा जो रन गति है उसे बरकरार रखना पड़ेगा। आपको ज़रूरत हर ओवर में 9 साढ़े 9 रन की है। आपने 7 की गति से रन बनाना है। तो ज़रूरी है 9 रन हर ओवर में। संकेत फिर एक बार उस गेंद को रोकते हुए दिखाई देते हैं। और संकेत ने भी आज एक अलग ही खेल खेला है। पहले बैटिंग, उनके जो रन्स थे, उनकी जो पारी थी वो बड़ी महत्वपूर्ण पारी थी। एक अच्छे स्कोर तक लेके गए टीम को, एक सम्मानजनक स्कोर तक, और उसके बाद वो 2 बड़ी कैचेस, 2 बड़े विकेट्स। चलिए स्पेल की आखिरी गेंद करते हुए दिखाई देंगे स्मितेश बिरला। सामना करेंगे चेतन पवार। ये देख सकते हैं कनेक्शन बढ़िया हुआ है और बिल्कुल बाहर भेजा इस गेंद को। इस शॉट की जरूरत थी। रिप्ले में हम देख सकते हैं किस तरह का कमाल का ये शॉट था। चेतन का बल्ला काफी समय से खामोश नजर आ रहा था, लेकिन ये शॉट बड़ा कमाल का। चलिए 6 ओवर के बाद 47 पर पहुंचता है स्कोर और 4 विकेटों का नुकसान। 24 गेंदों में अब 34 रनों की जरूरत। 24 गेंदें, 34 रनों की जरूरत। यहाँ पर देख सकते हैं फिर एक अच्छा शॉट, सर के ऊपर से गुजर गई गेंद। सचिन मराठे व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए दिखाई देते और पहली गेंद पर चौका लगा चुके हैं जयेश ललवानी। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पारी को संभालने का काम किया है। छोटा स्कोर जो कि काफी भयंकर दिखाई दे रहा था, पेशेंस के साथ बल्लेबाजी की है और अब 23 गेंदों में 30 रनों की यहां से जरूरत। वापसी करनी है तो सचिन मराठे को विकेट चाहिए होगा।
वाइड, ऐसे समय पर वाइड महंगी पड़ सकती है। देख सकते हैं एक अलग तरह का शॉट, ये करिश्माई शॉट लेकर आए हैं जयेश ललवानी। 12 गेंदों में ये अब तक 24 जड़ चुके हैं, 200 का स्ट्राइक रेट। ये अच्छी गेंद थी। तो देखिए यहां पर देखना होगा सिंगल की कोशिश, और बिल्कुल वहां पर विक्रम सिंह उस गेंद को रोकने के लिए तैनात है। यहां से अब जरूरी 24 रन, आपके हाथों में 20 गेंदें बाकी है, 24 रनों की रहेगी जरूरत। संपर्क तो अच्छा होते हुए दिखाई दिया है, फील्डर तैनात रहेंगे, संकेत के द्वारा उस गेंद को रोका गया। 1 रन के सहारे स्कोर अग्रेसर होता हुआ अब 19 में 23 की जरूरत है। गेंद निकल गई है और दे जाएगी 4 रन। क्या बात है, कमाल का शॉट। ये देख सकते हैं करिश्माई शॉट, फिर एक बार जयेश ललवानी इनके बल्ले से आता हुआ। अब यहां से आपको जरूरी रन संख्या बताना चाहूंगा। सात ओवर के बाद 62 पर स्कोर, जिसका मतलब 18 गेंदों में अब 19 रनों की जरूरत। 18 गेंदें और 19 रनों की जरूरत है। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आ चुका है। इसी बीच अगला मुकाबला ब्लैक टाइटंस वर्सेस ब्राउन ईगल्स, इन दोनों ही टीमों के बीच। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कैप्टन्स, आपने टॉस का बॉस के नजदीक पहुंचना है। और इसी के साथ मैं रजौरी स्टील की ओर से भूषण बोरकर सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने टॉस के लिए आना है। और साथ ही में इंजीनियर राहुल चौधरी सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने भी आना है। और साथ ही साथ इंजीनियर ज्ञानेश्वर पाटिल सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर मैं कि आपने आना है टॉस के लिए। और साथ ही साथ मैं डीएस सोनोने सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर आपने भी स्टेज पर आ जाना है, टॉस का बॉस इस मंच पर आ जाना है। चलिए, अब मैं सारे महानुभाव से निवेदन करना चाहूंगा, आपने टॉस का बॉस इस मंच पर आ जाना है। ईगल्स और टाइटंस के बीच का ये रहेगा मुकाबला, जिसका टॉस इस समय होने जा रहा है। देख सकते हैं टाइटंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। सोलह गेंदे 19 रन।
यहां पर देख सकते हैं सौरभ रांगे। तीन गेंदे, यहां पर कोई भी रन नहीं आया है 3 गेंदों में। और देख सकते हैं अगली गेंद, मनोज पाटिल का ये बड़ा कमाल का ओवर, बहुत ही बढ़िया ओवर। 4 गेंदों में कोई भी रन नहीं दिया, एक बड़ा विकेट प्राप्त किया है। फील्डर वहां पर तैनात स्मितेश बिरला, इनके द्वारा गेंद को रोका गया है। मुकाबला पिछले ओवर में घूमते हुए दिखाई दे रहा था, अब फिर से यहाँ पर जो पलड़ा है वो भारी दिखाई देता है स्टार्स का। ये कुछ अलग शॉट खेलने की कोशिश, और आज तो काफी ज्यादा प्रभावित किया है ऐसे अलग अलग शॉट से जयेश ललवानी ने। इनके व्यक्तिगत 29 रन जोड़े जा चुके हैं स्कोर में। देखिए अब यहां से जरूरी रन संख्या 12 में 14, 12 गेंदे और 14 रनों की जरूरत होगी। चलिए देख सकते हैं रविंद्र महले जो कि पहला ओवर लेकर आए थे, अब सेकंड लास्ट ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, सौरभ रहेंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड से जयेश ललवानी उनका साथ देते हुए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए दिखाई दिए है जयेश इस मुकाबले में। 12 गेंदे 14 रनों की जरूरत। और देख सकते हैं यहां पर बड़ा शॉट आते हुए दिखाई देता है सौरभ के बल्ले से। पूरी तरह से अपने इरादे साफ कर दिए हैं सौरभ ने। सात रन और जरूरी, 11 गेंदे आपके हाथों में। यहां पर देख सकते हैं हाथों से गेंद फिसली है और 1 रन यहां पर प्राप्त हो जाएगा। अब 9 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है।
9 गेंदे 5 रनों की जरूरत। ये तो बहुत ज्यादा बाहर फेंक दी, वाइड। गरीबी में गीला आटा, ऐसी परिस्थिति हो चली है क्योंकि अब 4 रनों की जरूरत। और देख सकते हैं रोक लिया गया उस गेंद को। तीन रन और जरूरी होंगे। इस ओवर से अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। हो वाइड गेंद, लेकिन ये थोड़ा रिस्की काम था। स्टंप्स छोड़ दिए थे पीछे से, बाहर से निकली गेंद, भाग्यशाली रहे। चलिए अब 2 रनों की और जरूरत रहेगी यहां से महज। संपर्क हुआ है, 1 रन जरूर मिल जाएगा। जयेश ललवानी ने अपने पेशेंस के दम पर इस मुकाबले को खींच कर लाया है। जिस तरह से विकट परिस्थिति में आए थे बल्लेबाजी के लिए और लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं, पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। चलिए नौ ओवर के बाद का स्कोर 80 पर पहुंचा है। अब 1 रन की महज जरूरत, 6 गेंदें आपके पास बाकी है। मनोज पाटिल आते ऐसे परिस्थिति में गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। 1 रन, एक लौता रन जरूरी, और जयेश ललवानी रहेंगे स्ट्राइक पर। और देख सकते हैं यहां पर विनिंग शॉट आता हुआ जयेश द जोरदार के बल्ले से। और क्या कमाल की बल्लेबाजी की है इस मुकाबले में। पहले गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट, अब बल्लेबाजी करते हुए ये कमाल की 32 रनों की पारी खेली है और अपने टीम को जीत दिलाई है। जयेश भाई जोरदार। मैं आ चुका हूं जलगांव के सबसे बड़े शोरूम में, जहां पर आपको टाइल्स की मल्टीपल वैरायटी मिल जाएगी, वो भी लाइव डेमो के साथ। प्रेजेंटिंग अंबिका टाइल्स। अंबिका टाइल्स में आपको कजारिया इटर्निटी, सेरा, लैविश, इटालिका, इटाका और ग्रैनी